कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा फ़िश रूट कॉज एनालिसिस के कुछ मेथड्स होते हैं, हमने कुछ डिस्कस भी किए थे। तो आज एक मेथड डिस्कस करें, फ़िश बॉन्ड डायग्राम। ठीक है, कंप्लीट इसका हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कॉजेज़ हैं, जो प्रॉब्लम है उसको आप वाई एक्सिस में लिखेंगे। ठीक है, यानी रिलेटेड है और कैटेगरीज इन्होंने डिफ़ाइन की जाती हैं। इसमें इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस यानी कॉजेज़ आपने लिखना है और वाई एक्सिस पे आपने अपनी प्रॉब्लम मेंशन करना है और किस कैटेगरी के तहत लिखना है वो भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो आप देखें इसमें कैटेगरीज हैं डिफरेंट: पीपल, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग ये टेक्निक है, ताकि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी इसको हम कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, फिश बॉन्ड डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉजेज़ आपने एक्स एक्सिस में लिखना है और इफेक्ट उसके अपने वाई एक्सिस में लिखना है। ठीक है, अब हम अगर आगे चलें तो प्रोडक्ट आपका मेजरमेंट, पीपल, मेथड, मटेरियल, इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट। कैटेगरीज फॉर द लेग्स ऑफ डायग्राम कैन यूज़ टेम्पलेट फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपकी कैटेगरीज हैं वो आपने किस लिए यूज़ करनी है, प्रोडक्ट के लिए। और यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरीज बाय प्रोसेस स्टेप और व्हाट यू डीम अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। या ट्रांजिशनल है, आप पीपल, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्लेस, मेजरमेंट या एनवायरनमेंट पे भी, यानी आप प्रोसेस के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से भी। उसमें अगर हम देखें मेजरमेंट, अगर आप की आ जाती है, ये वाई एक्सिस पे होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? कैटेगरी ग्रुप्स रूट कॉज रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग ऑफ अ प्रोसेस। यानी उसके एग्जांपल अगर हम देखें जाए, इज़ देयर अ मैट्रिक यूज, इज़ देयर अ वैलिड मेजरमेंट सिस्टम, इज़ डेटा रीडेबली अवेलेबल। ये आपकी मेजरमेंट में आएगा। पीपल में आपका पीपल लोग ट्रेन थे, उनके इज़ देयर पीपल पर्सन टू पर्सन वेरिएशन, आर पीपल ओवर वर्क अंडर रेटेड। तो इसमें पीपल के हवाले से यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो शफलिंग होगी चीज़ों में, जो उसमें प्रॉब्लम आई होंगी, हम वो देखेंगे। अगर हम बात करें मेथड की, तो किस तरह परफॉर्म हुआ, प्रोसीजर सही था और व्हाट माइट बी अनयूजुअल। तो मेथड के हम देखेंगे कि वर्क कैसे कंप्लीट हुआ था और द वे द प्रोसेस एक्चुअली कंडक्टेड। ठीक है, मटेरियल में अगर हम देखा जाए, आर बिल्स ऑफ मटेरियल करंट, आर पार्ट्स ऑफ सप्लाईज ऑब्सोलीट, आर देयर डिफेक्ट इन द मटेरियल। मटेरियल में हम देखें तो रूट कॉज रिलेटेड टू पार्ट, सप्लाईज, फॉर्म और इंफॉर्मेशन नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। अगर हम इक्विपमेंट में बात करें तो रिलेटेड टू टूल्स जो कि प्रोसेस में यूज़ हुए होंगे। हैव मशीन बीन सर्विस रिसेंटली, व्हाट इज़ द अप टाइम। ठीक है, हैव टूल बीन प्रॉपर्ली मेंटेन, इज़ देयर वेरिएशन इक्विपमेंट। एंड में हम इसके एग्जांपल भी एक देखेंगे। एनवायरनमेंट के हवाले से देखेंगे, रिलेटेड टू आवर वर्क एनवायरनमेंट, मार्केट कंडीशन और रेगुलरिटी इशूज़। इज़ द वर्क प्लेस सेफ एंड कम्फर्टेबल, आर आउटसाइड रेगुलेशन इम्पैक्टिंग द बिजनेस, डज द कंपनी कल्चर एड द प्रोसेस। तो इस तरह से अपने चीज़ें करनी है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज़ अ टूल टू जनरेट ओपिनियन अबाउट पॉसिबल कॉजेज़ फॉर डिफेक्ट। आपने ये देखना है। ठीक है, तो फॉर ईच एक्स आपने क्या क्लासीफाई करना है। सी में कंट्रोलेबल होना चाहिए, प्रोसीजरल और नॉइस, यानी सी फॉर नॉलेज, पी यानी पीपल, सिस्टम, नॉइस एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अब आपने ये एक एग्जांपल आ गई यहाँ पे। एग्जांपल केमिकल प्योरिटी की है, जो कि आपने इसको एक्स एक्सिस में लिखा है और बाकी आपने वाई एक्सिस में क्या लिखा है, मेजरमेंट, मैन पावर, मटेरियल। तो केमिकल की जो प्योरिटी है उसके आपने मेजरमेंट किया है, क्या इनकमिंग उसकी क्वालिटी, या फिर उसका मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट कैपेबिलिटी। मैन पावर, जो केमिकल को प्योर करने में मैन पावर यूज़ हुई है, स्किल लेवल क्या था, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली था नहीं था, वर्क ऑर्डर वेरिएबिलिटी तो नहीं थी। ठीक है, या फिर इनसफिशेंट स्टाफ, ये आपका किस में इनसफिशेंट स्टाफ, अब आपका किस में आएगा, नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन आपका जो पी है वो पीपल में आता है। अब ये जो पी बना हुआ है, ये क्या है, पीपल या फिर सिस्टम, यानी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो सी है ये नॉलेज है, यानी ये कंट्रोलेबल है, ये एक्स एक्सिस में। अब आप देखें इसमें रॉ मटेरियल, सी फॉर नॉलेज। नॉलेज मटेरियल जो केमिकल इस्तेमाल हुआ उसके रॉ मटेरियल की नॉलेज क्या थी, मल्टीपल वेंडर्स से नहीं थे, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या थी। ठीक है, अब मेथड्स में उसमें देखेंगे, स्टार्टअप इंस्पेक्शन क्या था, हैंडलिंग और प्योरिफिकेशन मेथड। अब ये पी क्या है, पी आपका पीपल या फिर सिस्टम में आपका आ जाएगा।
उसके अलावा एन एन आपका होता है एक्सटर्नल या फिर अनकंट्रोलेबल। अब आपका रूम मदर नेचर यानी इन्वायरमेंट उसका क्या था, रूम ह्यूमिडिटी था, आर एम सप्लाई इन मार्केट, शिपिंग मेथड, ठीक है। और इक्विपमेंट में आपने कॉलम कैपेबिलिटी, ये सी में आ जाएगा, और सी क्या है आपका, नॉलेज है, ये कंट्रोलेबल है। कॉलम कैपेबिलिटी, नोजल टाइप, टेम्परेचर कंट्रोल और डेटा कलेक्शन फीडबैक। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आती है तो उसका आप रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, एक को एक्स एक्सिस में रखें, दूसरे को वाई एक्सिस में रखें, ठीक है। और उसको 3 तरह से आप कैटेगराइज करें, कंट्रोलेबल, प्रोसीजरल और नॉइस में, ठीक है। और उसमें आप जो 6 कैटेगरी इन्होंने दी हुई हैं उसके साथ आप उसको अपना जो प्रॉब्लम है उसको कैटेगराइज करें कि आया उस कैटेगरी के मुताबिक जो काम हो रहा था उसमें वो प्रॉब्लम कैसे लाई करती है। और जब आप प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करेंगे उसके बाद ही आप फिर करेक्टिव एक्शन की तरफ जा सकेंगे। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।